तुम्हारा नाश पीटा ये पंखा चलाया देगा लैला। अरे पागल हो गई है ये तो। रुक जा, तेरी खोपड़ी फोड़ूंगी मैं। क्या हुआ चिंकी बेटा? आंटी ये मुझे ऐसे कह रहा था कि तेरे कपड़े फाड़ूंगा मैं। ऐसा कहा इसने? इसकी ये मजा। झूठ बोल रही है मम्मी। मम्मी सुन तो, चुप एकदम। और बोलेगा मुझे हरामजादा। एक ही थप्पड़ में मिल जाएगी चिंकी। और मारो इसको और मारो। चुप एकदम। मम्मी सुन तो, वो मेरा कच्चा ढीला है ना। हाँ तो इस चिंकी ने ना पूरी क्लास के आगे मेरा कच्चा घीच दिया था, वो उतर गया था। पूरी क्लास हंस रही थी मेरे पर। आंटी ये तो झूठा है एक नंबर का। और मम्मी मैंने चड्डी भी नहीं पहन रखी थी, पूरी क्लास हंस रही थी मेरे ऊपर। चिंकी भाग गई ना स्पीटी। देख ले मम्मी भाग गई ना, आराम कर। इसी की गलती थी, अब मुझे पिटवा के चली गई कुत्ती। मेरा छोरा पिटवा दिया। पिटवा दिया छोरा। छोरा कब से कह रहा था कि सुन ले मम्मी सुन ले, तब तक तो सूख दिया मुझे। है तो बेटा तूने ऐसा क्यों बोला उस छोरी को कि तेरा कपड़े फाड़ दूंगा मैं? मुझे आया क्या गुस्सा, फिर मैं क्या करूं? लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, गलती किसी की भी हो लड़की की गलती मानी जाती है। बेटा मैं सब समझूं, पर आज का जमाना ऐसा है कि लड़कियों को कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए 1000 बार। और लड़की को नहीं सोचना चाहिए बोलने से पहले। सोचना चाहिए। तो तूने मारा क्यों नहीं उस चिंकड़ी को? छोरी है जानते। छोरी है जाने दे। यही भेदभाव तो लड्डूगा, यही भेदभाव। उस भेदभाव की वजह से मैं पट गया और वो चिंकड़ी बच के भाग गई। उसकी मम्मी को बोलना, वो पीटेगी। वैसे ही पता ना कितना सहन करती होगी बेचारी। छोरी है जाने दे, क्यों पिटवाए? बा मम्मी, एक लड़की मुझे पूरी क्लास के आगे वस्त्रहीन कर रही है। पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ा रही है। मैं ऐसे हाथ लगा के खड़ा हुए और मैंने उसको बोल दिया कि तेरे कपड़े फाड़ दूंगा, तो वो मैंने गलती कर दी। वारे विक्टिम कार्ड वाह। लड़के उतना नहीं सहते बेटा जितना छोरियां सहती हैं। छोड़ मम्मी, तो नहीं समझेगी मेरा दुख। मैं जो कह रही हूँ वो तेरी समझ में नहीं आ रहा। देख अभी एक दीदी का रेप हुआ और उसको उन लड़कों ने जान से मार दिया। छोटे कपड़े पहने होंगे उसने, इसीलिए। कोई गधाई होगा बेटा जो ये कहेगा कि छोटे कपड़ों में रेप होता। सारे कह रहे थे गांव में कि जब छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां तभी ऐसा होता है। और बेटा जितनी लड़कियों के रेप हुए ना उन सब ने फुल कपड़े पहन रखे हैं। ये आज तक का रिकॉर्ड है। तो रात को बाहर गई होगी घर से। तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, तो रात में तो वो नौकरी करने नहीं जाएगी अपनी। तो उसको किसने कहा नौकरी करने के लिए? मत कर नौकरी, घर पे रहे अपने। अच्छा घर में ही रहे, बाहर क्यों जा रही हैं? सही कह रहा है। ये तो शुरू से चलता आ ही रहा है कि छोरियां घर में ही थी पहले। अब वो जब अपना कुछ करने लगी, बाहर निकलने लगी, तो सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए ना कि लड़कियां बाहर निकलें, ना कि ये कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए तुम तुम्हारे घर में रहो, बाहर मत निकलो। बेटा उसने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कितनी रात दिन मेहनत की होगी। सोच, सपना होगा उसका ये, तो उसने कितनी लगन से पढ़ाई की होगी और वो घर में बैठ जाए इस डर से कि भैया बाहर निकलेगी रात में तो ऐसा होगा, और हो गया उसके साथ। अब कितनी लड़कियों के सपने टूटेंगे, कितने माँ बाप हैं जो अपनी छोरियों को रोकेंगे उनके सपना पूरा करने से। बता, वो जो 5-5 साल की वो मासूम होती हैं, उनकी क्या गलती है? उनने तो पूरे कपड़े पहने होते। इतनी छोटी का भी रेप हो जाता है। और तू किससे सीखा है ऐसी बातें हैं? ये छोटी छोटी सोच किसकी सोच है? तो मन चाहता हुआ ऐसे कह रहा था कि है ना, लड़की का कोई चक्कर होगा खुद का, कुछ तो गड़बड़ होगी, लड़की की गलती होगी। ऐसे तो होता ही नहीं है, पहले तो होते ही नहीं थे ऐसे पुराने टाइम में। अच्छा अभी क्यों होने लगे हैं ये सब रेप वेप? तो इसीलिए होते हैं क्योंकि अब लड़कियां गलत है। पहले लड़कियां सही होती थी, संस्कारी होती थी, कपड़े पहनती थी पूरे, घर से बाहर नहीं जाती थी, इसीलिए नहीं होता। लड़की की गलती है, पहले के ज़माने में ना हो ऐसे। अच्छा इस तमंचा ताऊ को बोलियो कि ताऊ जब तेरा पे बीतेगी ना, जब पता चलेगा। भगवान भी नहीं आते बचाने। तुम बनो ना भगवान अपनी बहनों के लिए, करो रक्षा उनकी। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं किसकी रक्षा करूं? क्यों नहीं है? वो कोलकाता वाली दीदी तेरी बहन नहीं थी? तेरी बहन ही तो थी वो मेरी दीदी थी। वो तेरी बहन ही तो थी। वो मेरी दीदी के साथ बुरा हुआ ना मम्मी, मर गई वो। मर गई वो, मार दिया उसको। उसके साथ कितना बुरा हुआ ना मम्मी।
मारूंगा उनको सबको जान से, जिन्होंने उसको मारा था। मम्मी उनको फांसी भी नहीं होगी? नहीं बेटा, ऐसा कानून ही नहीं है इस देश का। अगर कानून ऐसा हो ना तो दीदियों के साथ ऐसा ना हो। क्यों हमारी सरकार उनको फांसी क्यों नहीं देती? तू बोल सरकार को कि मेरी बहन के जो भी आरोपी है ना उनको कड़ी से कड़ी सजा, सजा क्या, उनको जान से मार दो। बोल। नमस्ते सरकार जी, मेरी दीदी के आरोपियों को ना फांसी की सजा दो, जिससे कि ना आगे किसी भी दीदी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा करने वाला इंसान नहीं हो सकता, वो राक्षस होता है। और सरकार जी, आपके घर में भी आपकी बहन बेटी होगी, तो बस ऐसा ना हो किसी के साथ। वो किस दर्द से गुजरी होगी उसके साथ जब ऐसा हुआ होगा। बस वो तो गई, आगे ना हो किसी के साथ ऐसा। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, कुछ तो ऐसा करो कि ऐसा किसी के साथ ना हो।